तो दोस्तों ये है वो कैनवास जिस पे आज मैं पेंटिंग करने जा रहा हूँ एक्रेलिक मीडियम में। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्ट्रामरीन ब्लू, प्रशियन ब्लू, सिरुलियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, कोबाल्ट टेल और ये है वॉयलेट कलर। साथ में मैं यूज़ करूँगा ब्लैक और वाइट। तो ये सारे कलर मैं यूज़ करूँगा आज के पेंटिंग के लिए। और अगर ब्रश की बात करें तो ये है कैमल के SR68, SR66 सीरीज़ के सिंथेटिक हेयर ब्रश, फ्लैट और राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेंटिंग। हेलो दोस्तों, ये है कैमल आर्टिस्ट टेक्सचर वाइट 100 ml और 170 रुपीज़ इसकी MRP है। मैं यूज़ कर रहा हूँ आज के मेरे कैनवास पेंटिंग पे, जो कि मैं एक्रेलिक मीडियम में करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट लेयर मैंने ऐड किया ताकि कैनवास के ऊपर जो टेक्सचर है, जो ज़्यादा लग रहा है मुझे, वो कम हो जाए और ब्रशिंग थोड़ा आसानी से हो जाए। ब्लू शेड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि लॉर्ड कृष्णा की ये पेंटिंग है और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्ट्रामरीन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, सिरुलियन ब्लू, प्रशियन ब्लू कई जगह पे मैं यूज़ करूँगा। और जो शेड है एक जो मैं बहुत पसंद करता हूँ वो है कोबाल्ट टेल। फेस पे जो ग्लो रहता है लॉर्ड कृष्णा का, वो इस पेंटिंग में दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस पेंटिंग का वो है लॉर्ड कृष्णा की आईज़, यानी आँखें जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने की मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले जो नज़र जाएगी आपकी, वो आँखों के ऊपर ही जाएगी। और यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप ये पेंटिंग करना चाहते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ड्राइंग जो है इसका वैसे तो दिखने में सिंपल है, सिर्फ फेस है, फ्रंट साइड से है। पर अगर आप फ्रंट साइड से पेंटिंग कर रहे हो, मतलब कोई भी फेस अगर आप फ्रंट साइड से पेंट कर रहे हो, तो ये जो आईज़ वाला पार्ट, जो आँखें है, वो एक लाइन में आनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और उसकी जो साइज़ है वो दोनों भी आईज़ की सेम होनी चाहिए। एक बड़ी एक छोटी हो गई है, एक ऊपर नीचे हो गई, तो आप कितना भी मेहनत कर लो कलरिंग में, आपका पेंटिंग उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि ड्राइंग बहुत ही ज़रूरी है। ड्राइंग मिस हो गया, यहाँ वहाँ हो गया, तो कलरिंग में आप उसको कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो वो नहीं होता। तो ड्राइंग पे ध्यान दे। ये जो नोज़ पे मैं पिंक शेड ऐड कर रहा हूँ वो है वर्मिलियन में। मैंने थोड़ा सा वाइट ऐड किया है। मर्ज करना ज़रूरी है इस स्किन टोन के अंदर, क्योंकि ब्लूइश कलर का ये फेस है लॉर्ड कृष्णा का। अगर आपने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे होंगे पिंटरेस्ट पे, ये भी पिंटरेस्ट से ही मिला मुझे, AI रेफरेंस है। तो ब्लू में ये पिंक ऐड करना नोज़ के ऊपर और उसको मर्ज करना दोस्तों, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे। और लगभग जैसे मैंने आई वाले पार्ट को 2 घंटे लिए, वैसे ये नोज़ वाले पार्ट को 1 घंटा या 1.5 घंटा भी लगा है मुझे, तब जाके ये रिज़ल्ट मुझे मिला है। वैसे तो देखने में आपको इजी लगेगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल हुआ था मेरे लिए। एक तो कैनवास है, ब्रशिंग इतना आसानी से होता नहीं है, एक्रेलिक मीडियम है। ऑयल से आप तो कर सकते हो क्योंकि ऑयल कलर ड्राई होने में टाइम लगता है, बट एक्रेलिक जल्दी जल्दी ड्राई होता है। तो एक्रेलिक मीडियम में इस तरह की ब्लेंड करना कलर को, इस तरह की फिनिशिंग देना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट एक्रेलिक मीडियम यूज़ करने का कारण ये है कि उसके बाद कंप्लीट होने के बाद जो रिंग लाइट का उसके ऊपर लाइट आता है तो वो और ब्राइट दिखता है, आपको बाद में पता चल जाएगा। ये लिप वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा शेड नहीं है, क्रिम्सन है, वर्मिलियन है, उसमें वाइट ऐड किया है। बालों वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। और कई जगह पे मैं अल्ट्रामरीन ब्लू, प्रशियन ब्लू जैसे शेड यूज़ करूँगा। ब्रशिंग आप देख सकते हो कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि कैनवास है ये। कैनवास की तो कुछ बात ही और है, इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है। अगर आप पेपर पे करोगे, कैनवास पे करोगे, तो कैनवास बहुत सालों तक वैसे रहता है। पेपर कहीं फट जाता है या ख़राब भी हो जाता है, बट कैनवास का वैसा नहीं है। यहाँ पे देखो, बहुत संभाल के और सोच समझ के मैं ये वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने रियल टाइम वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि इस पेंटिंग को
12 या उससे ज़्यादा घंटे लगने वाले हैं। ये फ्लावर वाला जो पार्ट है उसकी तरफ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करूँगा, हल्का सा डिटेल वर्क करके उसको छोड़ दूँगा, क्योंकि इस पेंटिंग की जो खासियत है वो है लॉर्ड कृष्णा की आँखें, उनका नोज़, लिप और जो फेस पे जो ग्लो जो मैं कलर से लाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ हद तक मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ। तो ये इस पेंटिंग की खासियत है। कंप्लीट होने के बाद ये बहुत अच्छी दिखने वाली है, मुझे अभी से फीलिंग आ रही है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह का रेफरेंस था और जिस तरह के मेरा माइंडसेट है, मैं इसको कैसे आगे लेके जाऊँगा और लेके जा रहा हूँ, तो ये पेंटिंग बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। ये देखो जो भी थोड़ा बहुत डिटेल वर्क है मैं ऊपर से कलर को रख रहा हूँ और वाइट की जगह मैं टेक्सचर वाइट ऐड कर रहा हूँ ये पेंट करने के लिए। ये जो पार्ट है वो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि यहाँ का वहाँ हो गया तो फिर से वो शेड आपको चेंज करनी पड़ेगी जो मैंने फोरहेड पे की है, और फिर वो आसान नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कलर अच्छे से ब्लेंड हुआ है। तो ये मैंने सोच समझ के टाइम लेके कंप्लीट किया है। इस तरह से मेरा ये पेंटिंग दोस्तों कंप्लीट हुआ है जैसे मैं चाहता था। वैसे 95% तो मैं कह सकता हूँ कि वैसा रिज़ल्ट मुझे मिला है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा ये पेंटिंग कैसा लगा। अगर पसंद है तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।